अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान का पहला अशरा कल ख़त्म हो रहा है और उम्मीद है कि आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं। हमने टेस्ट ऑफ फ्यूजन पे आपके लिए बहुत सारी मुख्तलिफ डिशेस बनाई हैं और आज भी कोई डिफरेंट दिन नहीं है। आज मैं बनाऊंगी डिशेस सूडान से, क्योंकि सूडान भी हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड नेशंस में से है, लेकिन हम उनके खाने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। उनका खाना ज़्यादातर स्ट्यूज़ पे बेस्ड होता है, या फ्रेश प्रोड्यूस पे, या रॉ प्रोड्यूस पे, या रस्टिक चीज़ों पे जो बिल्कुल नेचुरल होती हैं। वो पॉरेजेस का बहुत इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, और जो उनके खाने होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन जायके के बगैर नहीं होते हैं। आज मैं शुरू करूँगी एक स्ट्यू के साथ, उसके बाद मैं बनाऊँगी एक बहुत ही मज़ेदार सैलेड। डिज़र्ट में बनेगा एक बहुत ही स्पेशल डिश जो अगर आप शो देखते रहेंगे तो आपको मालूम होगी कि वो क्या है। और हमारी ड्रिंक आज बनेगी दूध से। तो चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब इफ्तारी बनाते हैं और उसके बाद दस्तरखान सजाते हैं। आज का सवाल, क्या शहद दूसरी अशिया की तरह वक्त गुजरने के साथ खराब हो जाता है? जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगा प्रेस्टीज किचन की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। सबसे पहले मैंने बहुत सारा लहसुन चॉप करना है, तो आप कोई 8 दाने लहसुन के ले लें और इनको फिर रफली चॉप कर लें। नेक्स्ट 1 टीस्पून अदरक ले लें और उसको भी रफली चॉप कर लें। चलें जी, लहसुन और अदरक तो तैयार हो गए। अब हमने तैयार करनी है प्याज, और प्याज को हम उसी तरीके से तैयार करेंगे जैसे हम सालन के लिए करते हैं, उसको हम चॉप करेंगे। अब प्याज और लहसुन रेडी, फिर एक बोल ले लें। और आज इस स्ट्यू के लिए मैंने केनन्स बोनलेस हांडी चूज़ की है, क्योंकि एक बहुत सिंपल होगी पकाने में, और सेकेंडली स्ट्यू में हमेशा हड्डी के बगैर गोश्त ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा जी, अब चिकन तो हमने बोल में निकाल लिया, लेकिन जब आप केनन्स की स्टोर में जाएंगे आपको ये चिकन बिल्कुल फ्रोज़न मिलेगी। इसको डिफ्रॉस्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बोल में पानी डालें और पैकेट को उसमें इमर्स कर दें, यानी डुबो दें। चिकन खुद ब खुद आराम से डिफ्रॉस्ट हो जाएगी। आप पैकेट खोलें और इस्तेमाल करें। अब बोनलेस हांडी में मैंने मुख्तलिफ मसाले डालने हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सूडानीज़ खाने में इतने भारी मसाले नहीं होते हैं, यानी मिर्च बहुत कम होती है। आप ज़्यादा गर्म मसालों का इस्तेमाल करें। तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, बिल्कुल बड़ी चुटकी बराबर हल्दी, 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ओके, इसको आप मिक्स कर लें। मिक्स करके आप साइड पे रखें और एक गहरा पतीला ले आएं। पतीले को आप तेज आंच पे रख के इसमें 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के आप डाल दें। अब जैसे तेल गर्म होना शुरू हो जाए, सबसे पहली चीज जो आप पैन में डालेंगे वो है प्याज। अब प्याज को आपने हल्का सा गोल्डन करना है। ओके जी, प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है। आग आप थोड़ी सी कम कर लें और लहसुन को पैन में डाल दें। और जैसे आपको लहसुन पकने की खुशबू आए तो आप फौरन ही चिकन को पैन में शामिल कर दें। जैसे आपको धनिया पाउडर की खुशबू आनी शुरू हो तो आप थोड़ा सा स्टॉक पैन में शामिल कर दें। इससे ये होगा कि मसाले भी नहीं जलेंगे, और इस तरह की प्रैक्टिस को हम सालन बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आप चिकन को उस टाइम तक फ्राई करते हैं कि बीफ स्टॉक जितना आपने डाला था बिल्कुल इवेपोरेट हो जाए। उससे यह होगा कि चिकन का रंग ख़राब नहीं होगा। आपने थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक डालना है जब तक वो पॉइंट आए कि आप पूरा स्टॉक डाल दें।
ओके जी, नेक्स्ट स्टेप, आपने अपने स्ट्यू में आलू डालने हैं। अब इन आलूओं को मैंने थोड़ा सा पार बॉईल किया हुआ है, यानी पहले से बॉईल किया हुआ है, और इनके छिलके नहीं उतारे। और छिलके मैंने इसलिए नहीं उतारे क्योंकि इससे रस्टिक फील आता है, जो सूडानीज फूड का एक अहम कंपोनेंट है। तो आप आलू लें और उनको डायरेक्टली पैन में इस तरह शामिल कर दें और फिर बहुत ही आराम से उनको मिक्सिंग करें। अगर आप चाहें तो आप गाजर भी डाल सकते हैं, आप बैंगन भी डाल सकते हैं, और इसी से आप स्ट्यू में और भी वैरायटी इंक्लूड कर सकते हैं। आलू डालने के बाद आप और स्टॉक पैन में डाल दें, और इतना स्टॉक डालें कि मुर्गी और आलू कवर हो जाएं। जब आपने स्टॉक डाल दिया, उसके बाद आप अदरक लें और उसको ऊपर से स्प्रिंकल इन करें। नेक्स्ट 3 ताज़ी हरी मिर्चें, इनमें आप थोड़े से स्लिट्स बना लें, लेकिन पूरी ना काटें क्योंकि इनसे सिर्फ हीट का फ्लेवर आता है डिश में। और इनको आप स्ट्यू में डाल दें इस तरह। थोड़ा सा और गरम मसाला, आप 2 स्टिक्स दालचीनी की भी स्ट्यू में शामिल कर दें। अच्छा, अब एक और कंपोनेंट, क्योंकि अब इतने सारे मसाले गए हैं, हमने इसमें थोड़ी सी मिठास लानी है, और वो मिठास हम लाएंगे एक बड़ी चुटकी चीनी से। इसको आप स्प्रिंकल इन करें और पैन पे ढकना रख दें, क्योंकि अब आपने इसको 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाना है। आज का सवाल, क्या शहद दूसरी अशिया की तरह वक्त गुजरने के साथ खराब हो जाता है? जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगा प्रेस्टीज किचन की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। अच्छा जी, अब देखते हैं स्ट्यू कहाँ तक पहुँचा। अब देखें स्टॉक और स्ट्यू का कितना खूबसूरत रंग हो गया। इसको आप बहुत ज़्यादा ना पकाएं, स्ट्यू का जूस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, हमारा स्ट्यू तो रेडी हो गया है, लेकिन अब हमने एक छोटी सी टॉपिंग बनानी है, और वो हम बनाएंगे भिंडी के साथ। एक छोटा फ्राइंग पैन ले लें और उसको तेज़ आंच पे रख दें। नेक्स्ट, फ्राइंग पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के आप डाल दें। ओके जी, तेल गरम हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़, पूरी भिंडी लें, इसकी टेल्स भी नहीं मैंने उतारी हैं। इसको आप पैन में डाल दें और फिर भिंडी के ऊपर आपने थोड़ा सा नमक छिड़कना है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। बिल्कुल लाल मिर्च आप थोड़ी सी कम डालें क्योंकि आपको भिंडी का ज़्यादा फ्लेवर चाहिए। और फिर आपने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो भिंडी चिप्स भी बना सकते हैं। ये देखें, भिंडी बिल्कुल क्रिस्प होना शुरू हो गई है, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। इनफैक्ट तो ग्रीन और गोल्डन ब्राउन कितनी खूबसूरत रंगत है और स्ट्यू के ऊपर कितनी प्यारी लगेगी। चलिए जी, आग ऑफ कर दें और बिल्कुल एंड में थोड़ी सी चीनी लें और वो भिंडी के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। इससे ये होगा कि एक कैरमलाइजेशन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी बराबर। ये होगा कि भिंडी थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी और एक मिठास भी आएगी। ओके जी, अब भिंडी भी रेडी हो गई। अब हम बनाते हैं एक सलाद जिसका नाम है सलाद ज़बदी। ओके जी, सलाद ज़बदी का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सलाद पनीर के साथ, और ये बहुत ही पॉपुलर सूडानीज डिश है क्योंकि ये बहुत काफ़ी फ्रेश है और इसमें पनीर का इस्तेमाल है। इसमें सबसे पहले आपने पनीर को ट्रीट करना है, तो आप एक पैकेट पनीर बोल में निकाल लें। फिर आप इसमें एक बड़ी चुटकी नमक की डाल दें, बड़ी चुटकी कुटी हुई काली मिर्च, और फिर 4 टीस्पून नींबू के जूस। ये करके आप थोड़ा सा पुदीना ले लें, और देखें ईरानी सलाद की तरह भी इस सलाद में पुदीना जाता है, और इसको चॉप कर लें। और सलाद में मिक्स कर लें। कांटा लेके इन सब चीज़ों को फ्यूज कर लें। ये करके आप पनीर को साइड पे रख दें और फिर एक ड्रेसिंग बना लें।
ड्रेसिंग में आपने डालना है 2 टेबलस्पून जैतून के तेल, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी चीनी और थोड़ा सा नींबू का जूस, 2-3 कतरे। फिर आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको मिक्स करके आप साइड पे रख दें और एक खीरा ले लें। अब ये खीरा छिला हुआ नहीं है, इसको बहुत सिंपली आप एजेस इसके उतार दें, छुरी ले लें और फिर इस तरह इसमें कट्स बनाना शुरू कर लें। नेक्स्ट इसको आप ऑलिव ऑयल में डाल दें जो आपका विनेग्रेट बना हुआ है और पीसेस को आप अच्छी तरह कोट कर लें। फिर आपने थोड़ा सा प्याज लेना है और उसके बिल्कुल बारीक गोल स्लाइस करने हैं। प्याज के सर्कल्स आपने काट लिए, उनको भी आप थोड़ा सा तोड़ के क्यूकम्बर के ऊपर रखते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मिक्स ना करें क्योंकि खूबसूरती गोल सर्कल्स नहीं है। चलें जी, हमारी मेन चीज़ें तैयार हैं। अब जब हम सर्व करेंगे तो हम सलाद पत्ते के ऊपर पनीर डालेंगे और उसके ऊपर क्यूकम्बर और अनियन। अब हमारा सलाद ज़बरदस्ती रेडी। अब हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट जो नान की बनी हुई है। आज का सवाल, क्या शहद दूसरी अशिया की तरह वक्त गुजरने के साथ खराब हो जाता है? जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगा प्रेस्टीज किचन की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। चलें जी, आज हमारी क्या स्वीट डिश बनेगी जो इफ्तारी के दस्तरखान पे सजेगी? एक नान बेस्ड स्वीट डिश। पैन को आप तेज आंच पे रखें और इसमें 3 टेबलस्पून मक्खन के डाल दें। 1 टेबलस्पून हर नान के स्लाइस के लिए। जैसे मेल्ट हो जाए आप नान के स्लाइस पैन में डाल दें। अगर आप चाहें तो खजूर भी काट के इसमें डाल सकते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। थोड़ी सी खजूर पड़ी हुई है, इसको आप स्ट्रिप करें और पैन में डाल दें तो ये भी तलेगी और नान के ऊपर कैरामलाइज होगी। अच्छा जी, अब हमारे नान फ्राई हो रहे हैं। हमने इनको गोल्डन करना है बिल्कुल। और फिर सबसे सिंपल सा काम, चीनी लें, वाइट शुगर, और वो नान के ऊपर इस तरह स्प्रिंकल करें गर्मा गर्म पैन में। एंड दैट्स इट। ये इतनी सिंपल डिश है और सोचें इफ्तारी का टाइम करीब आया, आपके पास नान पड़े हुए, मक्खन आपने पैन में डाला, ऊपर से आपने चीनी स्प्रिंकल कर दी। वाह। और अब हम ड्रिंक बनाते हैं जो बहुत ही मज़े की है। उसमें दूध जाएगा और कंडेंस्ड मिल्क। अच्छा जी, हमारी जो ड्रिंक है वो बहुत ही सिंपल है। सूडान में कॉफ़ी कैरमल बना के पीते हैं, कभी कभार कैरमल भी बना के पीते हैं और कभी कभार कंडेंस्ड मिल्क पीते हैं। तो मैंने सोचा इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्यूज़ करें, दूध और कंडेंस्ड मिल्क को, और एक स्लाइटली लाइट ड्रिंक बनाएं। दूध डाल के आप इसमें 4 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क के डाल दें। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो फिर आप एक टॉफ़ी सिरप भी बना सकते हैं या ब्राउन शुगर डाल सकते हैं और फिर इस दूध को बहुत ठंडा करके पिएं। लेकिन आज क्योंकि मैं कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ तो मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप, आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड करें। एंड डन, हमारा कंडेंस्ड मिल्क भी तैयार। और अब है टाइम दस्तरखान सजाने का। देखें जी, हमारा इफ्तारी का दस्तरखान कितनी खूबसूरत चीज़ों से सजा है। हालांकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ें थीं और कितनी इजी थी बनाने में।
अब स्ट्यू के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखें मैंने ऊपर से भिंडी डाली, कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप चाहें तो गाजर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये स्ट्यूज़ हल्की चीज़ें होती हैं, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी रहती हैं। और इसके साथ अगर आप प्लेन वाइट राइस भी सर्व करेंगे तो बहुत ही लजीज होंगी। फिर हमारा सलाद ज़बरदस्त। अब सोचें ये सलाद कितना फ्रेश होगा। इसमें पनीर है, खीरा है, लेटस है, ऊपर से थोड़ी सी प्याज है और बस थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। और ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो कभी कभार फ्राइड फूड से आप हट कर सलाद भी खाएं इफ्तारी के टाइम पे। नेक्स्ट हमारी स्वीट डिश, कितनी सिंपल सी स्वीट डिश थी। नान जो रह गया था उसको मैंने फ्राई किया मक्खन में, ऊपर से थोड़ी सी चीनी डाली और फिर थोड़ी सी खजूर भी मैंने फ्राइंग में डाल दी। उससे ये हुआ कि जो खजूर का जो फ्लेवर है वो मक्खन में आ जाता है। अब ये एक चीज़ आप याद रखें कि अगर आप थोड़ा सा मुख्तलिफ फ्लेवर अपनी डिश को देना चाहते हैं या इन्फ्यूजन करना चाहते हैं तो जब आप तेल या मक्खन को गर्म कर रहे हो उसमें वो चीज़ डाल दें। दालचीनी हो, स्टार अनीस हो, लौंग हो, तो वो फ्लेवर वो तेल पकड़ लेगा और फिर मेन डिश में ट्रांसफ़र कर देगा। और आखिर में मेरी दूध की ड्रिंक, कंडेंस्ड मिल्क। वेरी सिंपल, इसमें थोड़ी सी कंडेंस्ड मिल्क गई है। इससे ये हुआ है कि दूध अब थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होगा। और मुझे वैसे भी दूध पसंद है और जिन लोगों को दूध पसंद है तो ये ड्रिंक उनके लिए बहुत ही मज़ेदार होगी। इसको अच्छी तरह चिल करें। और एक और टिप, अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क इसमें मिक्स करें और इसको फ्रीज़ कर लें, फिर ब्लेंडर में डाल के सर्व करें तो वाह क्या बात होगी। ओके जी, बहुत बातचीत हो गई। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी सजेशन हो या फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पे मैसेज करें या मुझे ईमेल करें और मैं ज़रूर वो डिश बनाने की कोशिश करूँगी या फिर आपकी सजेशन को अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करूँगी। तो चलें जी, इफ्तारी का टाइम करीब आ गया है, अब मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।